नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का एक न्यूज़ पिछले कुछ हफ्तों से इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत के दौरे पे आ रहा है। ठीक है, भारत दौरे के लेके पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आए या नहीं आए। इसके ऊपर पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में थोड़ा हलचल मची हुई है दोस्तों। ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों से भारत और बांग्लादेश के अधिकारी डिप्लोमेट्स के बीच में नेगोशिएशन की बात चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके बाद बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो दौरे है, ये जो विजिट है इंडिया आने का, उसका प्रधानमंत्री का, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत आने का, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अनुकूल आपका जियोपॉलिटिक्स, एक अनुकूल आपका डिप्लोमेटिक सिचुएशन होना चाहिए, और ये जरूरी भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न खड़ा होता है, एक सवाल आ रहा है कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत भ्रमण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद मैं बोलने चाहूंगा कि क्या ये महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा पॉइंट में आपको बताऊंगा। देखिए, अभी हाल ही में एक पॉइंट व्यू आपको बताना चाहूंगा कि शेख हसीना का बात लगभग बहुत सारे दिनों से हो रहा है। शेख हसीना के बाद, शेख हसीना को लेकर थोड़ा सा आप मान सकते हो, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट तो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में तारिक रहमान का पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंडिया का, भारत का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है आपका नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन। जब बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन और भी बेहतर होगा। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट का सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो उस टाइम पे ये सब चीज मायने रखता है दोस्तों। हाँ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का बात। उसके बाद आपको पता है कि चाइना ने बांग्लादेश के साथ मिलके थोड़ा बहुत पकड़ इंडियन ओशन पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिन में। और उसके बाद मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, तीन देश अगर इंडिया के ऊपर अटैक करें, मान लीजिए बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, ये कभी होगा नहीं, बट मान लीजिए, तब तो थोड़ा सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकते ना, तब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब क्या होगा। ठीक है ना, तो यही एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद मैं एक बात बोलूंगा, क्या ये विजिट तारिक रहमान का ब्रिक्स के पहले हो सकता है या नहीं हो सकता है। ब्रिक्स समिट 12 से 13 सितंबर है, उसके पहले होने का बातचीत चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। अगर होता है तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नेगोशिएशन होना चाहिए। डिप्लोमेट प्रधानमंत्री का भारत में आना चाहिए। और हाल ही में जापान के साथ बहुत सारा डील हुआ डिफेंस में भारत के साथ, ये बढ़िया एक खुशखबरी है। और ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी अगर ये इस टाइप का कोई रिलेशनशिप हो जाए, तो पिछले कन्फ्लिक्ट और पिछले जो भी मन जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है वो आगे जाके सॉल्व हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन खड़ा होता है। पहली बात, शेख हसीना के लिए शेख हसीना ही एक मेजर पॉइंट इधर क्रिएट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि बांग्लादेश का गवर्नमेंट चाहते हैं कि शेख हसीना को उनके हवाले कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि शेख हसीना, और इसके ऊपर और एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली से मीडिया के सामने बयान दिया, जिस बयान के नाते हुए आपका बांग्लादेश का गवर्नमेंट और भी हलचल मचा दिया कि क्या हो गया, ये इंडिया में बैठ के ऐसे मीडिया के सामने बयान दे रहा है। सो ये तो और भी इफेक्ट करेगा ना डिप्लोमेट सिचुएशन को, नेगोशिएशन को, और ये इफेक्ट भी करेगा जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान बांग्लादेश का जब भारत भ्रमण आएंगे, भारत के दौरे पे आएंगे। ठीक है, सो इतना देर ठीक था। अगर ये सब पॉइंट देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर अंत में जाके कि ये सब सीरियस इशू, जो शेख हसीना का सीरियस एक सेंसिटिव इशू है, ये अगर बातचीत के माध्यम से कोई भी फार्मूला अगर निकल पाते हैं भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने, तो शायद बांग्लादेश और भारत का नया अध्ययन एक स्टार्ट होने वाला है। अगर ये सब चीज़ें निपट जाते हैं तो
आई गेस कि एक अच्छा सा खासा कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा दोनों देश के बीच में। अब अगर आपका इसके कोई भी अगर इसके ऊपर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपका जो भी इसके ऊपर ओपिनियन है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।